आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। हम बात करेंगे कि फैटी लीवर किस वजह से होता है और इस फैटी लीवर का इलाज क्या है और इसकी तशखीस के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। फैटी लीवर एक ऐसी हालत है जिसमें आपके जिगर में चर्बी या फैट जमा हो जाती है। अगर आप इस पर गौर नहीं करते तो इस जगह सोजिश आ जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बेली फैट्स, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, गुर्दों की बीमारियां, पित्ते में सोजिश जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। हत्ता कि ये भी होता है कि जिगर इतना खराब हो जाता है कि इसमें स्कार टिश्यू बन जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर ब्लड क्लीनिंग का अपना काम सही से नहीं कर पाता और फिर जिस्म में जहरीले मवाद जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह गलत खुराक का खाना है। 25% लोगों में गलत खुराक खाने की वजह से फैटी लीवर होता है। इसके अलावा फैटी लीवर ज्यादा मीठा खाने से भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल शुगर जल्दी से फैटी लीवर में तब्दील हो जाती है और फिर जिगर में जमा हो जाती है। फैटी लीवर की सबसे बड़ी वजह ओमेगा 3 वेजिटेबल्स ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल है, जैसा कि कनोला ऑयल वगैरह शामिल है। ये जिगर के खुलियों में सोजिश पैदा करते हैं और फिर फैट्स या चर्बी की डाइजेशन सही से नहीं हो पाती, जिससे फिर फैटी लीवर हो जाता है। जिगर में बहुत ही कम फैट होती है, लेकिन जब हमारे जिगर का वजन 5 से 10% या इससे ज्यादा बढ़ जाए तो फैटी लीवर हो जाता है। हमारे जिगर का वजन एक आम इंसान में 1.5 kg होता है। फैटी लीवर जिगर के करने वाले कामों को मुतासर करता है। जिगर बिलिरुबिन बनाता है। बिलिरुबिन हमारी खुराक को या निजाम यानी कि डाइजेशन में मदद देती है। जिगर प्रोटीन बनाता है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल होती है। ये हमारी एनर्जी को बनाने में मदद करता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, काम काज वगैरह करते हैं। जिगर जो है वो फाजल मादे यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं और जो जरासीम होते हैं, इन तमाम को जिस्म से निकालने में मदद करता है। जिगर आयरन स्टोर करता है और जिगर एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जिसको हम क्लोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्लोटिंग फैक्टर इसको कहते हैं कि जब किसी को चोट लगती है या जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलने का डर होता है तो ये क्लोटिंग फैक्टर ही होते हैं जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर खून के बहाव को रोकते हैं और इसको जमाते हैं। फिर इस वजह से जो हमें चोट लगती है वहां से ब्लीडिंग जल्दी से रुक जाती है। ये सारे अहम काम है जो जिगर के मुतासर होने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो इसकी अलामत क्या होगी। सबसे पहली जो अलामत है, राइट शोल्डर में खुचाव रहता है, क्योंकि लीवर की फैट्स को हजम करने के लिए एक लैक्टोज बनता है जिसे बाइल्स कहते हैं। जब आपके जिगर पर चर्बी होती है तो ये बाइल थिक हो जाती है, इससे जिगर में सूजन पैदा हो जाती है। इस वजह से फिर फ्रेनिक नर्व पर दबाव बढ़ जाता है जो हमारी राइट साइड से दिमाग तक जाती है। इस वजह से राइट साइड के पट्टों में दर्द और खिंचाव होता है। और दूसरा फैटी लीवर की सबसे बड़ी अलामत बेली फैट है। अगर आपका पेट बड़ा हुआ है और काफी सारी चर्बी मिड सेक्शन में जमा है, अगर आप खड़े होकर अपने पाँव की तरफ देखते हैं, बेली फैट की वजह से आपको अपने पाँव नजर नहीं आते तो आपको फैटी लीवर हो सकता है। तो एक वक्त आता है कि फैट्स बाकी एरिया में फैलना शुरू हो जाती है। इस वजह से फिर जिस्म के बाकी अज़ा अपना काम सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना और हार्ट अटैक जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। फैटी लीवर की तशखीस के लिए सबसे अहम और आसान टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। ये एक सिंपल टेस्ट है, इसमें आसानी से पता चल जाता है कि आपको फैटी लीवर है या नहीं। और इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिसको LFTs भी कहते हैं, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। कभी कभार ये ब्लड टेस्ट में शो नहीं भी होता, इसलिए इसका बेस्ट टेस्ट अल्ट्रासाउंड ही है। फैटी लीवर पहली स्टेज में ब्लड टेस्ट नॉर्मल ही आएगा। जब फिर मरीज को सिरोसिस हो जाए तो फिर LFTs में भी शो हो जाएगा और फिर ब्लड में SGPT और SGOT भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। फैटी लीवर का ट्रीटमेंट ये है कि अल्लाह पाक ने लीवर में ऐसा फंक्शन रखा है कि ये आर्गन अपने आप को खुद से रिपेयर कर लेता है। इसमें सबसे पहले जो चीज आपने खानी है वो है बंद गोभी, फूल गोभी, सलाद, ब्रोकली वगैरह का इस्तेमाल करना है, यानी कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा हल्दी, लहसुन, प्याज वगैरह को अपनी खुराक में शामिल करें। ये तमाम चीजें लीवर को डीऑक्सीफाइड करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और इसके अलावा फास्टिंग से लीवर को डीऑक्सीफाइड कर सकते हैं। इसमें 16 से 18 घंटे फास्टिंग करें, इससे आपका लीवर रिपेयर होता है। फास्टिंग को आस्ता आस्ता बढ़ाते रहें। पहले 7 से 8 घंटे फास्टिंग करें, फिर 12 से 13 घंटे फास्टिंग करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता 16 से 18 घंटे फास्टिंग करें। फास्टिंग करने से क्या होगा कि आपकी इंसुलिन कम होगी और फिर आपका लीवर बेहतर होगा। और इसके अलावा
अलावा आपको रोजाना बाकायदगी से वर्जिश करनी होगी और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, इससे भी फैटी लिवर कम होता है। इसके अलावा आप विटामिन डी 10,000 यूनिट डेली इस्तेमाल करें, जिसमें सब्ज चाय, अखरोट, तुख, मलंगा, बंद गोभी, अचार वगैरह शामिल है। आप खाने में अंडा, गोश्त, मछली, मुर्गी, जैतून का तेल और गरी का तेल और देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 टाइम खाना खाएं। गोश्त खाते हुए ख्याल रखें कि 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना। इसके अलावा सारा दिन पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। लेमन वाटर इस्तेमाल करें। इसको बनाने का तरीका यह है कि 3 लीटर पानी लें, इसमें 1 टीस्पून पिंक नमक डालें और लेमन डालकर सारा दिन ये पानी इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज्यादा बेकरी आइटम इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी फैटी लिवर होने का सबब बन सकता है, क्योंकि ये बेकरी आइटम्स कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और शुगर लेवल्स बढ़ाती हैं। इसके इस्तेमाल से आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी बन सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका नाश्ता बेकरी आइटम के साथ हो रहा होता है, यानी कि चाय के साथ केक और दूसरी चीजें खा रहे होते हैं। इन बेकरी आइटम्स के इस्तेमाल से बहुत जल्द फैटी लिवर हो सकता है। आखिर में इसको प्लीज सीरियस लें, इसको बढ़ने ना दें। आप खुराक से इसको काबू पा सकते हैं और अपने जिगर को बचा सकते हैं। लिवर वाहिद आर्गन है जो 100% रिवर्सेबल है। आप इसको परहेज करके 100% रिवर्स कर सकते हैं, इसको न्यू कर सकते हैं। 2 से 3 साल में ये आर्गन न्यू बन जाता है। अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो ये ठीक हो सकता है।